अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक चैप्टर जिसका नाम है द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी स्टोरिंग डिजिटल डेटा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको जिस बुक से पढ़ा रही हूँ उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी कंप्यूटिंग स्टूडेंट बुक 7। ये बुक मेरी उस शॉर्ट में मौजूद है जिसके अंदर मैंने आपको अपनी 7th क्लास की बुक्स दिखाई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जल्दी से वो देख लें। तो मैं आपको शुरू के 3 पेजेस नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिजिटल डेटा और बाइनरी डेटा, और इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली सारी डेफिनेशंस पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज डिजिटल डेटा? When you communicate in English, you use letters and numbers. You use 26 letters and 10 digits, 0 to 9. You also use punctuation characters such as the comma and full stop. You combine these characters to make words and sentences. जब हम इंग्लिश में बात करते हैं यानी कम्युनिकेट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। हम यूज़ करते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स और 10 डिजिट्स, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट्स हो गए। 10 नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक हमारा हो गए 10 डिजिट्स। और हम यूज़ करते हैं पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, अपॉस्ट्रोफी और कॉमा। और हम इन चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंप्यूटर स्टोर्स डेटा यूजिंग ओनली डिजिट्स। डेटा दैट इज स्टोर्ड यूजिंग डिजिट्स इज कॉल्ड डिजिटल डेटा। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए सिर्फ डिजिट्स का इस्तेमाल करता है, सिर्फ 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करता है, 0 और 1। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। डेटा दैट इज स्टोर्ड यूजिंग डिजिट इज कॉल्ड डिजिटल डेटा। ऐसा डेटा जिसके अंदर हमने 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का इस्तेमाल किया उसको कहते हैं डिजिटल डेटा। द कंप्यूटर यूजेस ओनली 2 डिजिट्स, द नंबर 0 एंड 1। कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करता है, 0 और 1, और उन 2 डिजिट्स को हम कहते हैं बाइनरी। बाइनरी क्या है आप देखते रहें, मैं आपको बताऊंगी। एवरी फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ जीरोस एंड वंस। जो भी फाइल्स कंप्यूटर में स्टोर्ड है वो जीरोस से बनी है और वंस से बनी है। अ कंप्यूटर कैन यूज डिजिटल डेटा फाइल्स टू स्टोर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो और ऑडियो। कंप्यूटर डिजिटल डेटा को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है फटाफट, और फिर इसके बाद वो ये यूज़ करता है टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, इमेजेस स्टोर करने के लिए, वीडियो स्टोर करने के लिए और ऑडियो स्टोर करने के लिए। What does the computer use digital data for? The ones and zeros inside the computer can be used to store yes and no or true and false, numbers, instructions that tell the computer what to do, other digital content such as text, images and sound. Binary numbers. When you do use maths to solve day-to-day problems, you use the When you do use maths to solve day-to-day problems, you use the decimal number system. The decimal number system has 10 different digits, the digits 0 to 9. The tag in the word decimal means 10. Some people think that we started to use the decimal system because we use our 10 fingers to count with. जब हम मैथ को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी की कोई चीज़ें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर मैथ का तो इस्तेमाल आता ही है, तो हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या सिस्टम है? अब ये समझ रहे होंगे कि ये होगा 0.01 जिसके अंदर पॉइंट आ जाता है तो वो डेसिमल बन जाएगा। नहीं, जो डेसिमल सिस्टम से मुराद 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप उनको थोड़ा मैं ईजी करके बताऊं तो आप उनको कह रहे हैं नॉर्मल नंबर्स, जो सब लोगों को पता है। तो फिर जो है ना, हम अगर कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, चाहे वो रेशियो हो, रेट हो, कुछ भी हो। द डेक इन द वर्ड डेसिमल मीन्स 10। जो DEC आते हैं ना डेसिमल के अंदर, उसका मतलब है 10। Some people think that we started to use the decimal number system because we use our 10 fingers to count with. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारे पास 10 फिंगर्स है काउंट करने के लिए। The number system that a computer uses has 2 different digits, 0 and 1. This is called the binary number system. The bi in the word binary means 2. कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करता है, 0 and 1. 0 is called off and 1 is called on.
दिस इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जो BI आता है इसको बाय बोलते हैं, तो इसका मतलब है 2। कंप्यूटर यूजेस बाइनरी टू स्टोर नंबर्स। कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी को स्टोर करने के लिए नंबर्स। Binary numbers are used in calculations in the same way as decimal values. The table shows some example values written as both decimal and binary numbers. They look different but they mean the same thing. So binary numbers को हम कैलकुलेशन में भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे हम डेसिमल नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैंने 2 + 2 किया है, मेरा आंसर 4 आएगा। बाइनरी में भी मैं ऐसे ही करूँगी, 2 की वैल्यू लिखूँगी बाइनरी में और फिर उसके बाद वही आंसर आएगा, 4 ही आंसर आएगा, लेकिन लिखने का स्टाइल अलग होगा। इस टेबल के अंदर ये वर्ड्स डेसिमल में लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स बाइनरी में लिखे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास ये 8 डेसिमल नंबर्स में नॉर्मल नंबर्स है। हम इस तरह 8 बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। बाइनरी में इसको हम बोलेंगे 1000 और इस तरह लिखते हैं। देखिए लग तो इतने अलग रहे हैं लेकिन उनका मतलब सेम है। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। Storing text using binary numbers. A computer uses binary to store media. Binary can store text, images, sound, and even video. When a computer uses binary to store media, it uses codes. कंप्यूटर बाइनरी को इस्तेमाल करता है मीडिया स्टोर करने के लिए, यानी कोई भी चीज़ जो हम उसको दे रहे हैं वो स्टोर करने के लिए बाइनरी का इस्तेमाल करता है। बाइनरी को हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, इमेज स्टोर करने के लिए, साउंड स्टोर करने के लिए और वीडियो स्टोर करने के लिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इमेजेस को कैसे स्टोर करेगा, वीडियो को कैसे स्टोर करेगा वो नंबर्स। तो जो बेसिकली हो रहा होता है उसके अंदर इमेज या वीडियो के अंदर, वो कंप्यूटर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। और जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स को भी कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करके सेव कर लेता है। अगर उनसे उससे मांगे कि आप मुझे वो वाला इमेज दो, तो वो आपको वही एग्जैक्ट इमेज देगा जो उसने अपने अंदर डिटेल्स डाली थी और वह एक इमेज आपको दे देगा। टू अ कंप्यूटर द वर्ड हेलो लुक्स लाइक दिस: 0100100000, 011001101, 011011000, 011011000, 0110111। हमें हेलो ऐसे दिखते हैं, कंप्यूटर को इस तरह से कोड दिखता है। H उसको ऐसे दिखता है, E उसको ऐसे दिखता है, L उसको ऐसे दिखता है, L उसको ऐसे दिखता है, O उसको ऐसे दिखता है। Each set of 8 digits is a code for a letter. The code for H is 01001000. The code for L is ये. The code for L is used twice in binary word because there are 2 L's in hello. 2 L है hello के अंदर, इसलिए 2 times हमने L का कोड इस्तेमाल किया। In an image, codes are used to represent colors. In a music file, codes can be used to represent different instruments. Complex photographs and music files are all stored as zeros and ones. कोई भी इमेज के अंदर कोड्स यूज करते हैं। कोड्स यानी बाइनरी नंबर्स को कंप्यूटर इस्तेमाल करता है कलर्स स्टोर करने के लिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हो रहा होता है वो स्टोर करता है कंप्यूटर और कलर स्टोर करता है। म्यूज़िक फाइल के अंदर कोड्स का इस्तेमाल ऐसे होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो उसके साउंड अपने अंदर सेव कर लेगा यूजिंग बाइनरी और फिर इसके बाद जब हमें चाहिए तो वो वापस दे देगा। कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफ्स एंड म्यूजिक फाइल्स आर ऑल स्टोर्ड एज जीरोज एंड वंस यूजिंग द बाइनरी। तो गैस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें क्लियर करवाना चाहती हूँ। जो भी मैंने अभी आपको अब तक पढ़ा है उसको लेकर 2 बातों को मैंने क्लियर करना। बाइनरी डेटा इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा। ऑल बाइनरी डेटास आर डिजिटल डेटा बट नॉट ऑल डिजिटल डेटास आर बाइनरी डेटा बिकॉज बाइनरी हैज 2 डिजिट्स एंड डिजिटल डेटा हैज एवरी सिंगल डिजिट्स। और अब मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटल डेटा से हम क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल डेटा से हम टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, इमेज स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं और वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं और नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को पहले बाइनरी में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद कंप्यूटर स्टोर करेगा। ये मैं गूगल से लिखा था, बुक कुछ अलग बता रही है, गूगल कुछ अलग बता रहा है, तो आप भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक है या नहीं। तो मेरी जो बुक के अंदर लिखा है, बुक के अंदर ये लिखा है कि बुक के अंदर लिखा है कि डिजिटल डेटा से, ये देखें बुक में ये लिखा हुआ है डेटा दैट इज स्टोर्ड यूजिंग डिजिट्स इज कॉल्ड डिजिटल डेटा
लेकिन गूगल से भी हमने पूछा था, गूगल मुझे बताया था कि डिजिटल डेटा टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, इमेज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, ऑडियो, वीडियो, नंबर, लेकिन ये सारी चीज़ें बाइनरी में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि बुक सही है या गूगल सही है, तो आप भी किसी से एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको पढ़ाऊँगी एक्टिविटी पार्ट से। यूजिंग द बाइनरी नंबर कोड्स इन द वर्ड हेलो, ट्रांसलेट द वर्ड बिलो इनटू इंग्लिश। तो ये बाइनरी कोड है, अब मैंने इसकी इंग्लिश लिखी है। तो अब ये आपका टास्क है कि आपने भी चेक करना है कि मैंने इसको सही किया या नहीं। ये ऊपर कोड लिखा हुआ है, इसी को देखते हुए आपने इसको करना है। स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस यूजिंग बाइनरी नंबर्स। द इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन बाइनरी। ये तुम्हें पता है कि कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें बाइनरी में स्टोर्ड है। इन यूनिट 3 यू विल राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अभी ये मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा। द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग ह्यूमन अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम ही तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और हम उसको अपनी लैंग्वेज में देते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज एंड सिंबल्स। The instructions in a program must be converted into binary so that the computer can store and use them. जो भी instructions हम उसको देते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है ताकि वो स्टोर कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। Each binary instruction tells the computer to do a simple task. जितने भी बाइनरी इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को कहते हैं कि एक सिंपल टास्क करो। अब ये एक दूसरी एक्टिविटी है। Your task is to program a robot to find its way through a maze. There are just 4 simple instructions that you can give to the robot. These instructions tell the robot which direction to move. 1 step left, 1 step right, 1 step up, 1 step down. तो ये एक्शंस हैं और ये कोड्स हैं। कोड्स आपको दिए हुए होंगे और एक्शंस भी दिए हुए होंगे। 1 स्टेप लेफ्ट का कोड है 0 0, 1 स्टेप राइट का कोड है 0 1, 1 स्टेप अप का कोड है 1 0, 1 स्टेप डाउन का कोड है 1 1। तो गाइस अब ये जो ये मैंने लिखा है मुझे कंफर्म नहीं है कि ये सही है या नहीं, तो आप ही एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा। यूज़ द बाइनरी कोड्स टू राइट द प्रोग्राम फॉर द रोबोट। Your program should follow the arrows shown in the diagram below to follow the green path through the maze from the blue square to the red square. The first 5 instructions are। तो हमें एक टास्क दिया गया है, यानी एक्टिविटी दी गई है कि ये कोड्स इधर लिखे हुए हैं, हमने इन कोड्स को फॉलो करते करते रोबोट को ब्लू स्क्वायर से रेड स्क्वायर में लेकर जाना है, एरोज़ को फॉलो करके। जहाँ जहाँ एरोज़ जा रहे हैं हमें वहाँ पे उनको फॉलो करके इसको रोबोट को ब्लू से रेड पे लेके जाना है। तो ये जो मैंने इधर लिखा है हो सकता है इसके अंदर कोई मिस्टेक हो, तो आप भी एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। उन्होंने पहली 5 इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई हैं और बाकी का हमें इसको कंप्लीट करना है। तब हम देखते हैं कि 0 1 से रोबोट किधर जाएगा। 0 1, तो अब हम चेक करते हैं 0 1 क्या है। 0 1 है 1 स्टेप राइट, यानी रोबोट अब आ चुका है इधर। अब 1 1 और 1 1 2 टाइम्स है। 1 1 मीन्स 1 स्टेप डाउन। एक 1 1 का मतलब 1 स्टेप डाउन है, तो 2 1 1 का मतलब होगा 2 स्टेप डाउन। अब हम इधर आ गए 1 1 1 1। अब इसके बाद 0 0 है 1 स्टेप लेफ्ट। अब इसके बाद फिर 1 1 है 1 स्टेप डाउन। अब बाकी की इंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखी है मैं आपको वो बताऊँगी। 0 1 मीन्स 1 स्टेप राइट। फिर इसके बाद फिर से 0 1। तो अब मैं आपको अपनी इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा फिर पढ़ाऊँगी। तो इनकी इंस्ट्रक्शन से हम इधर आ गए थे हम। अब मैं आपको अपनी इंस्ट्रक्शन पढ़ाऊँगी। 0 1 0 1, यानी इसका मतलब है 2 टाइम्स राइट जाना है हमें। 0 1 0 1, अब हम इधर आ गए। अब उसके बाद 2 दफ़ा 10 1 0 1 0 है, इसका मतलब हमें 2 स्टेप्स अप जाना है। 1 0 1 0। अब इसके बाद 0 1, इसका मतलब है 1 स्टेप राइट अगेन। और फिर इसके बाद 1 1 1 1 2 स्टेप्स डाउन 1 1 1 1। तब हम इधर आ गए, हमारा रोबोट हम डेस्टिनेशन पे आ गया। Why do computers use digital data? Computers are powered by microprocessors. The microprocessor is the brain of a computer. A microprocessor is made up of millions of tiny electronic switches. The switches in a microprocessor are like any other switch. A switch can either be on or off. तो कंप्यूटर जो है ना माइक्रो प्रोसेसर्स
कंप्यूटर जो है ना माइक्रो प्रोसेसर से चलता है। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी 6th की बुक में आपको पढ़ा था कंट्रोलर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर वो लोग बता रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या चीज़ सही है भाई? देखें, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर सेल्स हैं और सेल्स ही हमारे ब्रेन को हेल्प करते हैं कोई काम करने में। इसी तरह सिमिलरली कंप्यूटर के भी ब्रेन के अंदर सेल्स हैं और उसके सेल्स का नाम माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटे छोटे मिलियन स्विच से बना है और स्विच या तो ऑन होएगा या तो ऑफ होएगा, ये तो हमें पता ही है। मैं एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर के ब्रेन यानी कंट्रोलर के सेल्स हैं। हमारे भी ब्रेन के अंदर सेल्स हैं, कंप्यूटर के भी ब्रेन के अंदर सेल्स हैं। कंट्रोलर के सेल्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। A microprocessor is called a digital device because it can only understand the two switch positions on and off। वैसे तो माइक्रोप्रोसेसर डिजिटल डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल है तो उसके सेल भी डिजिटल होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन वो सिर्फ टू स्विच पोजीशन को अंडरस्टैंड करता है, या तो ऑन या तो ऑफ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टू स्विच पोजीशन आ गए तो डिजिटल क्यों आ रहा है, बाइनरी आना चाहिए। भाई देखें, बाइनरी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा। बाइनरी भी डिजिटल में आता है, इसलिए इधर हम डिजिटल लिखा हुआ है। कहीं अगर वो लोग डिजिटल भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अभी पीछे। तो 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। ऑफ ऑन। द ऑन एंड ऑफ पोजिशंस कैन बी शोन एज 1 and 0 इन बाइनरी। यही मैंने आपको बताया, द ऑन एंड ऑफ पोजिशन कैन बी शोन इन 0 and 1। तो ये ऑफ का मतलब 0 है और ऑन का मतलब 1 है। You have already learned that digital data is made up of ones and zeros। इसके अंदर भी आप सोच रहे होंगे बाइनरी आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि बाइनरी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा, तो डिजिटल डेटा भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए हम डिजिटल डेटा के बजाय बाइनरी लिख देते हैं, क्योंकि 1 और 0 सिर्फ बाइनरी में ही होते हैं। That is why a digital microprocessor can read digital data। भाई देखें, जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल है, तो इसलिए उसका सेल भी डिजिटल होएगा। क्यों? क्योंकि हमारे भी जो सेल्स हैं, अगर हमारे कोई नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं तो वो भी नर्वस सिस्टम जैसे ही सेल्स होंगे, तो इसलिए कंप्यूटर डिजिटल है, इसलिए उसके सेल भी डिजिटल है। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर डिजिटल क्यों लिखा है, यहाँ पर डिजिटल क्यों लिखा है। आप कंफ्यूज नहीं होए, कंप्यूटर के सेल्स भी डिजिटल डेटा रीड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी, एक दफ़ा मैं लिख दूँ नंबर्स। तो ये हमारे हो गए डिजिटल नंबर सिस्टम। ये तो हमारे बाइनरी में इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता है। और ये 8 से इधर तक हमारा एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, वो भी डिजिटल का एक फॉर्म है, लेकिन वो मैंने अभी नहीं पढ़ा है। उसके अंदर 8 डिजिट्स होते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि बाइनरी डेटा इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा, क्योंकि देखिए बाइनरी के नंबर्स डिजिटल डेटा में आ रहे हैं, तो इसलिए एक डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल डेटा को पढ़ सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर को डिजिटल डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो डिजिट्स पढ़ रहा है यानी बाइनरी को रीड करता है, वो डिजिटल नंबर सिस्टम में आ रहे हैं। देखें, हमारे 0 और 1 डिजिटल नंबर सिस्टम में आ रहे हैं। हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे, दैट इज़ वाई डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड डिजिटल डेटा इन द बाइनरी फॉर्म। तो गाइस, आई होप आपको ये थोड़ा सा इसका आइडिया होगा। तो गाइस, ये जो मैंने इधर नंबर्स लिखे हैं, ये मैंने बुक के हिसाब से लिखे हैं। मैंने आपको गूगल का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। गूगल कह रहा था कि डिजिटल डेटा में सब कुछ आता है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, म्यूज़िक, सब कुछ। लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप किसी सीनियर से या बड़े से या एक्सपर्ट से ज़रूर मशवरा ले लीजिएगा कि गूगल सही है या मेरी बुक सही है।
तो गाइज आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि बाइनरी डेटा क्या है और डिजिटल डेटा क्या है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।